जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जहां आज कोरोना के कहर में पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है और इसी लॉकडाउन के में मैं देख रहा हूं कि इस देश के अंदर क्या दो कानून लागू होता है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। आज जहां की लॉकडाउन पूरी तरह सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक कहा था कि लॉकडाउन जो है वह देश के लोगों के जीवन की रक्षा करेगा और यह लॉकडाउन का पालन देश के लोगों को करना होगा, क्योंकि जान रहेगा तो जहान रहेगा। लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, लोग अपने घरों में बैठे हैं। वहीं मजदूर तबके के लोगों की आपने हालत देखी होगी कि लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। कोई जो है नोएडा में, कोई दिल्ली में, कोई अहमदाबाद में, कोई लुधियाना में, कोई पंजाब में, यानी सारे स्टेटों में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का पालन हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन में केवल दो चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, एक सब्जी की दुकान, एक राशन की दुकान और तीसरा हॉस्पिटल। उसके बाद कुछ नहीं खुला रहेगा। और इसके दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही लॉकडाउन में लोगों ने अपने घरों में शादियां, कितने लोगों के यहां शादियां पड़ी थी, मार्च, अप्रैल, मई और जून सारे लोगों के घरों की शादियां कैंसिल हो गई। लोगों को जो है ये कहा गया कि आप लोग शादी नहीं कर सकते, किसी फंक्शन में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, कि जिसके कारण लोगों ने अपने घरों में होने वाली शादियों को पीछे बढ़ा दिया। अब उसमें कितनी शादियां बचेंगी, अगले साल के लिए कितनी शादियां टूटेंगी, इसका मालिक ईश्वर है। लेकिन लोगों ने फिर भी कहा कि चलो, अगर देश में रहना है, जीना है, मरना नहीं है, इस दुनिया में रहना है तो लॉकडाउन का पालन करना होगा। लेकिन यही मैं देख रहा हूं कि जो अमीर घराने के लोग हैं, अमीर घरानों के लिए अलग कानून है। इसी कोरोना में आपने देखा होगा कि कल कर्नाटक के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के लड़के की शादी होती है, जिसका नाम है निखिल कुमारस्वामी। निखिल कुमारस्वामी की शादी होती है और उसमें भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि भक्तों के पेट में दर्द होगा। लेकिन उस शादी में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उपयोग होता है, न तो किसी का के नाक पे या मुंह पे मास्क लगा होता है, और न तो किसी को सैनिटाइजर में डुबोया जाता है। सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार के द्वारा जो भी लागू की गई थी एडवाइजरी, सबकी धज्जी उड़ाई जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री के जो बेटा है उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत है, और वहां आने वाले जो कई सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत है कि बेचारा जो कोरोना है वह पुराने रिश्तेदार यानी लड़के के फुफ्फा की तरह कोने में खड़ा और बेबस लाचार नजर आ रहा है। यानी अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि केवल जो है राशन की दुकान खुलेगी, सब्जी की दुकान खुलेगी और हॉस्पिटल खुलेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से वहां बिसलरी का पानी, महंगी महंगी मिठाइयां, काजू, पिस्ता, बादाम, न जानी क्या क्या चीजें चल रही थी, और एक भी सोशल डिस्टेंसिंग पावर का वहां उपयोग नहीं हो रहा था। तो आखिर ऐसा क्यों? और वहीं जहां की गरीब लोगों की जो शादियां हैं, किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में जो शादियां तय हुई थी, कितनों ने अपने जो है जमीन गिरवी रखा था, कितनों ने अपने जो है औरतों के मंगलसूत्र तक गिरवी रखे थे, कितनों ने अपने मकान गिरवी रखे थे, कितनों ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, कितनों ने अपने जमीन को बैंकों पर गिरवी रख के कर्ज लिया था, तब जाके शादी की को जो है क्लियर किया था कि अगले महीने करेंगे। लेकिन वो शादी उनकी टूट गई एक तरीके से, अगले साल होगी। वो तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन का पालन इनको नहीं कराया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? वही हाल नोटबंदी में हुआ कि जब प्रधानमंत्री जी रात में आकर के नोटबंदी करते हैं तो उसी नोटबंदी में गरीब आदमी लाइन में खड़ा हुआ, गरीब मारा गया,
गरीब भूख से मरा, गरीबों के बच्चे हॉस्पिटलों की दहलीज पे बिना इलाज के मरे। लेकिन अमीर आदमी न तो लाइन लगाया और न लाइन में खड़ा हुआ और सारी नोटें बैंकों से अमीरों के घरों तक पहुंचा और लोग 2000 के लिए लाइन में लगे रहे लेकिन उनको नहीं मिला। तो आखिर क्यों सारा कानून गरीबों से ही क्यों पालन कराया जाता है? अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी अभी कल फैसला किए हैं कि जो कोटा में छात्र हैं उनको लाने के लिए बसें रवाना कर दी गई हैं सैकड़ों की संख्या में। आखिर वो अमीरों के बच्चे हैं, कोटा में जाकर के एमबीबीएस करने वाले कौन लोग हैं मैं आप लोगों को बताता हूं और आप लोग जरा सा जानने की कोशिश कीजिए। कोटा में जाकर के 5000 रुपए की कोचिंग फीस दे करके जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वह डॉक्टरों के बच्चे हैं, डॉक्टरों के। आज की जो परिभाषा है, आज की जो स्थिति है, आज का जो कल्चर है, आज का जो परंपरा है उसमें यह है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनेगा, वकील का लड़का वकील बनेगा, अधिकारी का लड़का अधिकारी बनेगा। लेकिन किसान का लड़का कभी न अधिकारी बनेगा, न इंजीनियर बनेगा, न डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उनकी फीसें बढ़ा दी गई है। पहले लोगों को वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित किया जाता था और आज आर्थिक आधार पर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आज एमबीबीएस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों रुपए की फीस चाहिए, करोड़ों रुपए की फीस चाहिए। कोचिंग करने के लिए 10-10 लाख रुपए चाहिए। तो यह किसके पास है? तो आज डॉक्टर का लड़का ही डॉक्टर बन सकता है और कोटा में डॉक्टरी करने वाले जो हैं वो जो सबसे बड़े लुटेरे डकैत डॉक्टर हैं जो प्राइवेट अस्पताल खोले हैं। इस कोरोना के जो महानायक हैं, कोरोना से लड़ने वाले जो योद्धा हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं लेकिन वो अपने प्राइवेट अस्पताल नहीं चलाते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं। वो सरकारी डॉक्टर जो 1 रुपए की पर्ची पर मरीज को देखते हैं, लेकिन एक कोटा में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। कोटा में उनके बच्चे पढ़ते हैं जो है एमबीबीएस का लाइसेंस लेके आते हैं, जिसको कि डकैती का लाइसेंस मैं बोलता हूं, डकैती डालने का लाइसेंस। आज एमबीबीएस में अगर आपको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी एमबीबीएस की इससे यह लगता है कि अगर आपके पास मेडिकल का लाइसेंस है डकैती डालने का तो आप किसी को भी लूट सकते हो, किसी पर भी डाका डाल सकते हो। इन्हीं लोगों के लड़के जो है कोटा में जाके एमबीबीएस कर रहे हैं, कोटा में जाके कोचिंग कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को लाने के लिए योगी जी तो बस भेज रहे हैं और मजदूर जो फंसा हुआ है, जो देश की आधी आबादी यानी बिहार की 50% आबादी, उत्तर प्रदेश की 30% आबादी, मध्य प्रदेश की 50% आबादी, झारखंड की 50% आबादी, उड़ीसा की 40% आबादी बाहर में जाकर के फंसी हुई है, लेकिन उसको नहीं लाया जा रहा है। अरे मैं मोदी जी और योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों की जान की कीमत अलग है और अमीरों की जान की कीमत अलग है? क्या अमीरों के बच्चों के शरीर में जान है और गरीबों के और किसानों के बच्चों के शरीर में जान नहीं है? यह भेदभाव आखिर क्यों? यह भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि जब अमीर का बच्चा अपनी मां के पेट में आता है तो वह जो है उसकी मां काजू खाते हैं, बादाम खाती है, पिस्ता खाती है, मछली खाती है, अंडे खाती है, कटलेट खाती है, चॉकलेट खाती है और वो पैदा करती है, तो उनको पीड़ा ज्यादा है। और जो गांव की महिला है, जो खेतों में काम करती है, कीचड़ में काम करती है, गोबर में काम करती है और अपने पसीने से तरबतर होकर के ये सूर्य की गर्मी में काम करती है, खेत और खलिहान में काम करती है और उसके बावजूद बासी भात और नमक और बासी रोटी खा करके बच्चा पैदा करती है, इसलिए उसके बच्चे की जान की कीमत कम है। लेकिन योगी जी याद रखिए कि यह देश संविधान से चलता है और आप ही ने कहा था कि अगर संविधान नहीं होता तो सैफई खानदान के लोग भैंस चराते।
तो आप अगर जानते हैं कि यह देश संविधान से चलता है तो आप असंवैधानिक काम क्यों कर रहे हो? मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। मुझे यह उम्मीद भी है कि जितने लोग आके देख रहे हैं कि अंधभगत आ गए गाली देने के लिए, और अभी तक 2000 साथी जुड़ चुके हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 10-10 ग्रुपों में शेयर कीजिए और इस बात को आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कोई टीवी चैनल के लोग ये सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि मजदूरों की कीमत अलग क्यों और अमीरों के जो है जान की कीमत अलग क्यों। ये अलग अलग जान की कीमत रखी गई है कि जो डाका डाले, देश को लूटे, डकैती डाले, चोरी करे, बिना कट्टा लगाए लोगों को लूटे, बिना असलहा लगाए लोगों को लूटे, लाइसेंस मिले लूटने वालों को, तो उनके बच्चों को आप भर भर के लाओगे। यानी कि मैं ये भी कहना, मैं मोदी जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि ये आखिर कोरोना लाया किसने? कोरोना तो वही अमीर लोग लाए ना, जो ये देश में डकैती डाल डाल के लूट रहे थे। इनके बच्चे कोई इंडोनेशिया में, कोई मलेशिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में, कोई जापान में, कोई रूस